मैं कुछ दिनों से एक चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। मैं जब भी किसी को उसकी गलती बताता हूँ, तो वो इंसान गलती सुधारने के बजाय मुझे ही दोष देता है। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। याद करें, जब आपका कोई दोस्त या आपके परिवार का कोई सदस्य गलती करता है और जब हम उनसे उनकी गलती के बारे में बात करते हैं, तो वे उल्टा आप पे ही गुस्सा करते हैं। लेकिन क्यों? हम तो उनके अच्छे के लिए ही बात करते हैं ना। वैसे आप मुझे बताइए, अगर कोई गलती करता है तो हमें उसे उसकी गलती सुधारने के लिए किस तरीके से समझाना चाहिए? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, उस पर गुस्सा करें, उसकी बुराई करें और उससे बोले तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ़ हो, और वो लास्ट में उसको वार्निंग दे, अगली बार तुमने ये गलती दोहराई तो देख लेना। और आपके पास सेकंड ऑप्शन है, पहले उससे कहें कोई बात नहीं, हम जो गलती हो गई है उस टाइम को हम फिर से नहीं ला सकते, जो हो गया सो हो गया। अब तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आगे ये गलती फिर से ना हो। और एक बात तुम समझ लो, मैं तुम पर नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गलती पर नाराज़ हूँ, जिससे कि तुम ध्यान में रखकर अगली बार इसे फिर से दोहराने से बच सकते हो। और लास्ट में उससे कहे, मैं जानता हूँ तुम्हारा इरादा मुझे दुख पहुँचाना नहीं था, तो जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। बताइए, इन दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे वो इंसान अपनी गलती मान भी ले और अगली बार वो इंसान वो गलती दोबारा नहीं करे? आप कहेंगे ऑफ कोर्स ऑप्शन 2, क्योंकि हम किसी को नीचा दिखाकर उस पर गुस्सा करके कुछ नहीं समझा सकते। उल्टा वो इंसान आप ही को दोषी ठहराएगा। लेकिन एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या हम हमेशा ऐसा ही नहीं करते? जब भी कोई गलती करता है तो हम उस पर गुस्सा करते हैं, उसे चिल्लाकर उसकी गलती के बारे में बताते हैं, उसे हम बुरा भला कहते हैं और हम उसे डराते हैं कि ये गलती दोबारा मत करो, और उसे मजबूर करते हैं कि वो अपनी गलती मान ले। लेकिन क्या वो अपनी गलती मानता है? क्या वो अपनी गलती ठीक करता है? नहीं। एक बार मान भी ले, वो अपनी गलती समझ जाए, लेकिन अगली बार वो आपसे कभी बात नहीं करेगा। इंसान ऐसे ही होते हैं, हम खुद को छोड़कर सभी पर ब्लेम डालते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि गलती हमारी हो सकती। एक बात समझिए, हमें तारीफ की जितनी चाह है, उससे कई ज़्यादा हमें अपमान का डर होता है। किसी की बुराई करने से वो इंसान अपनी गलती कभी नहीं सुधारता, उल्टा वो इंसान डिमोटिवेट होता है और अपनी गलती कभी ठीक नहीं करता। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यूएसए में रहने वाले जॉर्ज जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी के सुरक्षा अधिकारी हैं। उनकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि कर्मचारी फील्ड में काम करते समय सिर पर सेफ्टी हेलमेट पहने हैं कि नहीं ये देखना। उन्होंने बताया कि जब भी वे सेफ्टी हेलमेट न पहनने वाले कर्मचारियों को देखते थे, तब वे उन्हें डराकर नियम के बारे में बताते थे और उन्हें नियम मानने पर मजबूर करते थे। इसके कारण उन्हें कर्मचारियों से अच्छा बर्ताव कभी नहीं मिला और उनके जाते ही कर्मचारी सेफ्टी हेलमेट उतार देते थे। तब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। अगली बार जब वे कर्मचारी को बिना सेफ्टी हेलमेट देखते थे, तो उनसे वे पूछते थे कि क्या ये सेफ्टी हेलमेट पहनने में कोई परेशानी है। तब वे उन्हें शांति से उन्हें कहते थे कि ये सेफ्टी हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है और सेफ्टी हेलमेट पहनने से उनका ही भला है। इस कारण से लोग उनकी बात बिना बुरा मानने लगे। चलिए मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको मेरे बारे में एक बात बताता हूँ। मैं पहले अक्सर अपने काम को टालता था। इसके कारण मेरा भाई मुझे रोज समझाता था। मुझसे वो कहता था कि अगर तुम ऐसे ही काम को टालते रहे तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जीवन में सफलता पाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है, जो कि तुम नहीं कर रहे, और तुम्हें मेरी कही हर बात को मानना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें रोज समझाता हूँ और तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। ऐसा क्यों? इसका जवाब मुझे भी पता नहीं था। क्यों मैं अपने बड़े भाई की बात मानता नहीं था? मुझे इतना पता था कि वो मेरे भले के लिए कह रहा है, लेकिन मैं तब भी उसकी बात को मानता नहीं था। क्यों? आज जाकर मुझे समझ आया
कि मैं उसकी बात क्यों नहीं मानता था, क्योंकि वो मुझे हर बार गुस्से से मुझ पर चिल्लाकर समझाता था। वो मुझे हर बार यही कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। लेकिन उसने मुझे एक बार भी शांति से समझाया नहीं, और इसी कारण मुझे पता हो कि भी ये गलती मेरी है, मैं उस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब मुझे इस नियम के बारे में पता चला, मैंने ये बात मेरे भाई को समझाई और उससे कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं और अपनी गलती सुधारूं, मुझ पर गुस्सा कर कर चिल्लाकर मत समझाओ, मुझे शांत रहकर खुद को मेरी जगह रखकर देखो और फिर मुझे समझाओ, तब मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। उस दिन से मैं अपने काम को टालना बंद कर दिया है और मैं अपने बड़े भाई की बात मानने लगा हूँ। हाँ, अब भी मैं उसकी सारी बातें नहीं मानता, लेकिन मैं उसकी ज़्यादातर बातें मानने लगा हूँ। और इस एग्जाम्पल को बताते हुए मुझे और एक बात पता चली, मेरे भाई का मुझ पर गुस्सा करना, हाँ बेशक इसमें मेरी ही गलती है, लेकिन मैंने ये गलती इतनी बार दोहराई थी जिससे मेरे भाई को आदत पड़ गई थी। हाँ, आदत मुझ पर गुस्सा करने की। इसी कारण मेरी छोटी छोटी गलती पर भी वो मुझ पर गुस्सा करता था। जैसे कि हमने द पावर ऑफ हैबिट सीरीज में देखा है, हमें आदत किसी भी चीज़ की लग सकती है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी, टॉप राइट कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर कर आप वो देख सकते हैं। तो वीडियो पे वापस आते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी वही कहना जो मैंने कहा था। और अगली बार आपका दिल करे किसी पर गुस्सा करने का, तो एक बार इस एग्जाम्पल को याद करना। लोगों के साथ बात करते समय हमेशा याद रखना कि हम किसी ऐसे इंसान से बात नहीं कर रहे जिसका अपने दिमाग पर पूरा 100% कंट्रोल है। हम भावनाओं से भरे लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने पर खुश हो जाते हैं और अपने फोटोज पर लाइक न मिलने पर दुखी। हम ऐसे लोग से बात कर रहे हैं जो गर्व और अभिमान से प्रेरित हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अगर आप इन्हें नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना समझ लें कि यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक ऐसा देश जिसके पास विश्व की सबसे प्रभावशाली आर्थिक और सैन्य शक्ति है। इन्हें उस देश का फाउंडिंग फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन यंग एज में उतने समझदार नहीं थे, लेकिन आगे चलकर वे लोगों से बर्ताव करने में इतने माहिर हो गए कि उन्हें फ्रांस में अमेरिका का एम्बेसडर बनाया गया। तो क्या है उनकी सफलता का राज? उन्होंने कहा, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता और हर इंसान के बारे में मैं जो भी अच्छा जानता हूँ वो बोलता हूँ। और उन्होंने आगे कहा, कोई भी आम इंसान बुराई कर सकता है, किसी का मजाक उड़ा सकता है, शिकायत कर सकता है, और सभी ऐसा ही करते हैं। पर समझने और माफ़ करने के लिए एक अच्छा कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। लास्ट में अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो मैं कहूँगा, लोगों की बुराई करने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें। पता करें कि वे वैसा क्यों कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं। यह उनकी बुराई करने से ज़्यादा फायदेमंद होगा और इससे आपकी सहनशीलता बढ़ती है और आप माफ़ करना सीख जाते हो। माफ़ करना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग सालों तक नहीं सीखते और इसी कारण ये हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आप माफ़ करना जल्दी सीख जाते हो तो ये चीज़ आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगी। सब कुछ जानने का मतलब है सब कुछ माफ़ करना। जैसे डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, सर, भगवान भी इंसान पर फैसला तभी सुनाता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। फिर मैं और आप ऐसा क्यों करें? हमें उन्हें गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। यह था लोगों के साथ व्यवहार करने का पहला रूल। आलोचना, निंदा और शिकायत न करें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका शुक्रिया। अगर मैं चाहता तो मैं इस रूल को 2 मिनट में बताकर वीडियो ख़त्म कर सकता था,
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये रूल बता दिया होता तो आप इसे सीरियसली नहीं लेते। इसलिए इस रूल की इम्पोर्टेंस आपको समझाने के लिए मैंने ज़्यादा टाइम लिया। जैसा कि मैंने इस सीरीज की इंट्रो में बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। इस बुक में बताए हुए सभी नियम आपको सिंपल लग सकते हैं, लेकिन ये जितने सिंपल हैं उससे कई ज़्यादा ये इफेक्टिव है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।